मसालेदार चटपटे ढाबा स्टाइल छोले हम सभी के फेवरेट हैं और अगर इनको बनाना इजी और क्विक हो तो कहने ही क्या। तो चलिए बनाते हैं पंजाबी मसाला छोले। एकदम सिंपल, इजी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से तैयार करेंगे हम इस रेसिपी को। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इस रेसिपी को। यहाँ मैंने 2 कप सफ़ेद चने लिए हैं। उन्हें अच्छी तरह वॉश और रिंस करने के बाद फ्रेश वाटर में सोक किया फॉर ओवरनाइट। आपने अगर नोटिस किया हो तो आई एम नॉट यूजिंग प्रेशर कुकर एज आई बिलीव इन स्लो कुकिंग। स्लो कुकिंग से न्यूट्रिएंट्स तो सेफ रहते ही हैं, इसका एक और फ़ायदा होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ मैंने 2 बे लीफ लिए, उन्हें ऐड किया और 1 ब्लैक कार्डमम और 1 चम्मच नमक के साथ चनों को उबलने के लिए रख दिया हाई फ्लेम पर। 1 बॉयल आने तक अनकवर्ड ही कुक किया। अब यहाँ हम फ्रॉथ देख सकते हैं। इसे हम केयरफुली एक स्पैचुला की मदद से रिमूव करेंगे। तो अगर हम प्रेशर कुक करते हैं तो इस फ्रॉथ को नहीं रिमूव कर सकते, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। देखिए कितनी सारी फ्रॉथ यहाँ पर मैंने रिमूव की है। अब यहाँ हम पैन को कवर कर देंगे और कुक होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर टिल चनाज आर सॉफ्ट एंड मशी हमें कुक करना है। चलिए जब तक चने कुक हो रहे हैं हम एक स्पाइस मिक्स तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम बिल्कुल इजी स्टेप में बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1 साबुत लाल मिर्च ली है, ऐड किया 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 चम्मच रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, जीरा भुना हुआ जिसे मैंने पहले से ही भूनकर रखा है, आधा चम्मच सौंफ। सभी को अच्छी तरह मिक्स किया और माइक्रोवेव किया फॉर 40 सेकेंड्स। और देखिए हमारा चना मसाला बिल्कुल तैयार है। बस इसे हमें ब्लेंड करना है एक कोर्स मिक्सचर में। देखिए कितनी आसानी से हमने एक स्पाइस मिक्स तैयार कर लिया बिना किसी मेस के। और फ्रेश स्पाइसेस की खुशबू तो अलग से ही पता चलती है। तो चलिए चलते हैं चने की तरफ, अनकवर करेंगे और चेक करेंगे। यहाँ हमारे चने देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और मशी हो चुके हैं। बिल्कुल जैसा टेक्सचर हमें चाहिए था, बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुके हैं। मैंने यहाँ कुछ चनों को एक एयर टाइट बॉक्स में शिफ्ट किया और रेफ्रिजरेट कर दिया किसी और रेसिपी के लिए। हमारा यहाँ ये एक मील प्रेप भी हो गया। अब मैंने करीब 1.5 कप चने को यूज़ किया है इस रेसिपी को बनाने में और उसमें मिक्स किया मैंने चना मसाला जो कि करीब 2 बड़े चम्मच है। साथ ही मैंने ऐड किया 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। अच्छी तरह सभी को मिक्स किया और इसे अब एक साइड पर रख देते हैं और बनाते हैं हमारा मसाला। पैन को गरम किया और उसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड किया जिसे मैंने पहले से ही स्मोक कर लिया था। देखिए ये मैंने आपको मील प्रेप का दूसरा ट्रिक शेयर किया है। एक ही बार आप मस्टर्ड ऑयल को स्मोक करके ठंडा करके बॉटल में रख सकते हैं फॉर लेटर यूज़। अब यहाँ ऐड किया 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, सौते किया ऑन लो फ्लेम, कंटिन्यूसली फ्लिप करते हुए 2 से 3 मिनट तक हमें कुक करना है। फिर ऐड किया 1 चम्मच चॉप्ड ग्रीन एंड रेड चिली। फिर से सभी को मिक्स करते हुए सौते किया करीब 1 से 2 मिनट तक और फिर यहाँ ऐड किया 1/4 कप टमेटो पेस्ट। अब हमें यहाँ फ्लिप करते हुए लो फ्लेम पर ही कुक करना है इस मसाले को 5 से 7 मिनट तक, जब तक मसालों से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता हम इसे
कुक करेंगे। अब यहाँ मसाले से देखिए ऑयल रिलीज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे हमारे चने, जिन्हें हमने पहले से ही मसाले के साथ मैरिनेट किया है। अब यहाँ मैंने 1 कप चने लिए हैं साबुत, और आधा कप चनों को मैंने मैश करके मिक्स किया है। अब इन सभी को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कुक करेंगे मीडियम टू लो कुछ देर, और फिर ऐड करेंगे 1 कप पानी, जो चने का ही पानी है और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। अगर चने में पानी ज़्यादा हो तो उसे भी हम एक बॉटल में डालकर फ्रीज कर सकते हैं। वेजिटेबल को बनाते टाइम हम उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्रॉथ, और उस वेजिटेबल को एक्स्ट्रा हेल्दी बना सकते। और देखिए, ये मैंने आज की तीसरी टिप आपसे शेयर की है। हम ऐड करेंगे 1 चम्मच टैमरिंड कॉन्सेंट्रेट, यानी इमली का पल्प। ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है और यही हमारे चनों को ब्लैक कलर देगा, जो टेक्सचर हमें चाहिए। हमने किसी भी तरह का कोई इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ किया है चनों को प्रॉपर कलर देने के लिए। ये इमली का पल्प ही इसे कलर देगा, और साथ ही हमने जीरा भूनकर जो ऐड किया था, उन दोनों से ही चनों में प्रॉपर कलर आएगा। यहाँ मैंने फ्लेम को लो किया, कवर किया और कुक किया 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि मसाला और चना दोनों अच्छी तरह ब्लेंड नहीं हो जाते। हमें कुक करना है। अब यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अनकवर करते हैं, स्टर कर लेते हैं एक बार अच्छी तरह, और देखिए हमने बिना कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस को इस्तेमाल किए बिल्कुल ढाबा स्टाइल पंजाबी छोले तैयार कर लिए हैं, विद परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट कलर और अरोमा तो बस लाजवाब। अब इन्हें हम ट्रांसफ़र करेंगे एक सर्विंग डिश में और स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला और फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया। और अभी एक और स्टेप बाकी है, तो तैयार करते हैं एक टेम्परिंग। इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन को हीट किया और उसमें आप बटर या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है और उसमें ऐड किए कुछ जिंजर जूलियंस। सौते किया लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक, और फिर ऐड किया 1 चम्मच चॉप्ड चिली। मैंने दोनों लाल और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1 मिनट तक सौते किया और देखिए हमारी टेम्परिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। केयरफुली टेम्परिंग को ऐड किया हमारे कुक्ड चनों में, और अब करते हैं टॉपिंग। मैंने यूज़ किया है टोमेटो स्लाइसेस एंड ऑनियन रिंग्स, साथ ही ऐड किया है लेमन वेजेस को, और तैयार हैं हमारे गर्मा गर्म स्पाइसी बिल्कुल ढाबा स्टाइल पंजाबी छोले। तो एंजॉय करें इस मसालेदार डिश को राइस, नान, पराठा, पूरी या फिर भटूरे के साथ। और लेकिन डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, और साथ ही बताएं आपको मेरी टिप्स कैसी लगी।